हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश कुमार भारतीय। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 को सॉल्व किया है। पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, in the national interest, the Rajya Sabha can pass a resolution for creation of new all India service। राज्यसभा जो है नेशनल इंटरेस्ट का मतलब देश हित में कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, नई जो है ऑल इंडिया सर्विस को पास करते हैं, रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल लेवल पर जॉब होती है उसकी नई वैकेंसी या नया पद वो निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस मस्ट बी पास बाय राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। और कह रहा है कि राज्यसभा के द्वारा ये कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, कोड ए कह रहा है ओनली 2 सही है, कोड बी कह रहा है नाइदर 1 नॉर 2 सही है, कोड सी बोथ 1 एंड 2 सही है, और कोड डी कह रहा है कि ओनली 1 सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, राज्यसभा जो है न्यू ऑल इंडिया सर्विस को निकाल सकता है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर सकता है। और सेकंड वाला भी सही है कि वो जो है 2/3 मेजॉरिटी से पास भी होना चाहिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 सही। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यहाँ पर डिसाइपल दिया है और गुरु, मतलब भक्त और उनके गुरु। ठीक है, कबीर दास जी ए पॉइंट, बी अमीर खुसरो, सी सूरदास, और डी हमारा है मर्दाना। गुरु में क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे गुरु नानक देव, सेकंड पे स्वामी रामानंद, थर्ड पे निज़ामुद्दीन औलिया, फोर्थ पर वल्लभाचार्य। तो इसको मैचिंग करना है। तो देखिए कबीर दास जी जो है स्वामी रामानंद के भक्त थे, तो ए का 2 हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बी का 3rd हो जाएगा। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सी का 4 हो जाएगा। और मर्दाना जो है वो गुरु नानक देव के शिष्य थे। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। देखिए कबीरदास जी किसके, स्वामी रामानंद, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, सूरदास वल्लभाचार्य, मर्दाना गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें असर्शन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड रिटर्न इन द फ्यूचर, कि अगर हम मानव जाति में या ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल कर के वो क्या होगा, हमें फ़ायदा ही होगा, उससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। रीज़न बोल रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव। अगर हम लोगों को शिक्षा और लोगों को शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम करें तो इससे क्या होगा, देश के विकास में फ़ायदा मिलेगा। तो क्या दोनों सही है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, और रीज़न इसका आर, रीज़न आर जो है एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि अगर हम लोगों में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे आज, तो आगे चल के वो हमें देश हित में वो काम ही आएंगे। और अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई नए कदम उठाएंगे, तो आदमी जब स्वस्थ रहेगा और पढ़ा लिखा रहेगा तो इससे क्या होगा, देश के विकास में वो अपना कुछ ना कुछ सहयोग करेगा, योगदान करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारे सारे कोड है, और आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है रिफाइनरी और स्टेट, कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ है। नायरा ए, बी मनाली, सी नुमलीगढ़, डी टूटीपाका। स्टेट क्या है, फर्स्ट असम, सेकंड गुजरात, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ तमिलनाडु। तो देखिए जो हमारा मनाली है ना, बी, वो कहाँ है, तमिलनाडु, तो बी का 4 हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और टूटीपाका जो डी है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो बी का 4 हो गया, डी का 3 हो जाएगा। नायरा हमारा गुजरात में है, ए का 2 हो जाएगा। और फिर क्या बचा, नुमालीगढ़ सी, तो नुमालीगढ़ कहाँ पास है, असम पर, असम में है। ओके, तो क्या हो जाएगा, नायरा गुजरात, बी मनाली कहाँ है, तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, टूटीपाका टटीपाका आंध्र प्रदेश में। ओके, तो हमारा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन नहीं है? देखिए ऊपर नॉट लिखा है, नहीं है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी, सेकंड एक्सेसिबिलिटी, थर्ड अफोर्डेबिलिटी, फोर्थ अकाउंटेबिलिटी। देखिए फर्स्ट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो उसकी उपलब्धता हो, पहला, तो ये तो है। सेकंड एक्सेसिबिलिटी, लोग उसको आसानी से ले सकें, जैसे उसके लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, पास हो, ठीक है, सुविधा होनी चाहिए। और थर्ड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब उसका जो प्राइस है वो, थर्ड जो है अफोर्डेबिलिटी मतलब उसका प्राइस जो है कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रेट हो। और फोर है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो हमारे जो कितने पॉइंट है फूड सिक्योरिटी के? तीन, 1 2 3। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो फोर्थ नहीं है, तो फोर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ये देख लिए, कोड ABCD है, तो बी क्या है? ओनली फोर। तो फोर हमारा जो है इसमें से फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर, ओनली फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विथ रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो वो कुछ समय के बाद उसमें हल्का सा क्या होता है, काला काला पड़ जाता है। फिर सेकंड बोल रहा है इट हैपन्स ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये किस लिए होता है? कि सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग की वजह से। तो यहाँ पर जो है ना, दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। कोड हमारे हो गए ABCD, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में मिशन दिया है और डेट ऑफ लॉन्च, चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट और RLV LEX-01। डेट ऑफ लॉन्च दिया है 2 सितंबर 2023, 17 फरवरी 2024, 14 जुलाई 2023, 2 अप्रैल 2023। तो चंद्रयान 3 आप सबको पता ही होगा कि ये जो लॉन्च हुआ था काफ़ी धूमधाम से हुआ था, ठीक है, और हर टेलीविज़न पे ये लाइव कास्ट भी आ रहा था उस टाइम। तो ए का हो जाएगा हमारा 3, 14 जुलाई 2023 को। ओके, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। और उसके बाद हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था सूर्य पर, सूर्य की पर वहाँ पास करने के लिए। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? 2 सितंबर 2023। ओके, और उसके पहले हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 2 सितंबर 2023। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024। और RLV LEX-01 2 अप्रैल 2023। तो 3 1 2 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 3 1 2 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टेट है और नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु। राज्यसभा सीट कितनी है? 16, 18, 19, 12। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लगभग 7 तारीख को शायद चुनाव है, क्या 7 और 10 को शायद चुनाव है नवंबर में, और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा 14 नवंबर को, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राज्यसभा सीट कितनी है। तो बिहार में आपको पता ही होगा, चुनाव चल रहे हैं, तो बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 है राज्यसभा सीटें। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं राज्यसभा की। और कर्नाटका में कितनी हैं? 12 सीटें हैं। ओके, महाराष्ट्र में 19 सबसे ज़्यादा इन सब में, कर्नाटका में 12, बिहार में 16, तमिलनाडु में 18। तो एक आपसे क्वेश्चन है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। यह आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है असर्शन और रीज़न, पॉवर्टी लाइन डिफर अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज। और रीज़न कह रहा है द बेसिक नीड ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पास ना दोनों असर्शन ए हमारा सही हो जाएगा, और रीज़न आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ये हमारे सारे हैं
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विथ रेफरेंस टू साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अनाउंस इन जून 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, युवा पुरस्कार वॉज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेज। 23 भाषा में ये लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था। और सेकंड कह रहा है देयर इज़ नो युवा पुरस्कार इन डोंगरी दिस ईयर। डोंगरी लैंग्वेज में इस साल कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पास दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 23 भाषा में लॉन्च हुआ था, अनाउंस हुआ था, और इस बार जो है डोंगरी भाषा में कोई भी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ये हमारे कोड है सारे, और हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड था और इसमें हमने 11 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब फिर हम पार्ट थर्ड लाएंगे, उसमें 21 से 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर आपको देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।